बांग्लादेश इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो गया है। वहीं बांग्लादेश में लोग टमाटर के दाम से जनता परेशान है। सैकड़ों ट्रक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं हो रही है। वो टमाटर बंद करेंगे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क में उसकी फसल इतनी ज्यादा कर देंगे कि हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 30,000 के करीब इंडियन एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश में शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी है, अवाम का इन्होंने कुछ नहीं सोचना। इंडिया के खिलाफ तो हर तरह की पाबंदी लगानी चाहिए उनकी तिजारत पे। टमाटर की जगह बंदा दही इस्तेमाल कर ले। यहाँ तक कि बांग्लादेशी भूख से मर रहे हैं, लेकिन इंडिया को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। व्यापारिक रिश्ते भारत से तोड़ लिए हैं और अब उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। टमाटर की 320 रुपए किलो हो गई है। इंडिया टमाटर नहीं देगा तो हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे दही है, नींबू है, कुछ भी डाल लें। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो इंडिया को पड़ेगा, टमाटरों का भी, नमक का भी उसको फर्क पड़ेगा। जब हम नमक बंद कर देंगे तो वो क्या करेंगे वो। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। पहले मुझे ये बताएं, टमाटर की आज की कीमत है 190 रुपए। पहले टमाटर इंडिया से आता था, इसीलिए टमाटर सस्ता। अब टमाटर इंडिया से आना बंद हो गया। पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल टमाटर की जो फसल है उसके रेट क्या तब्दीली आई है? प्याज की क्या? प्याज की 300 रुपए, 350 रुपए। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? जो प्याज था वो मसलन 100 रुपए किलो था या 150 रुपए किलो था, अभी वो 350 रुपए हो गया। रेट मिल रहा है टमाटर का 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर है। तो चिकन का रेट 180 है, चिकन पका लेती। और चिकन भी नहीं दिल कर रहा। बांग्लादेश अब कंगलादेश बनने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के मुस्लिम भारत को आंखें दिखा रहे थे और भारत ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश का टमाटर बैन कर दिया है। कुछ दिन पहले आलू बैन किया था, प्याज बैन किया था, आज टमाटर बैन कर दिया है। और बांग्लादेश के मुस्लिम बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से टमाटर लेंगे, लेकिन ये बात उनको नहीं मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर में टमाटर का भाव क्या है। तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के वीडियो, जिसमें पाकिस्तानी टमाटर के भाव बता रहे हैं और पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं, वो वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से कुछ ऐसी बयान दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान की जनता इस पे क्या राय देती है। बांग्लादेश को कोई बुरा हाल नहीं होने वाला, ठीक है। एक मुल्क के लिए अगर इंडिया नहीं दे रहा तो उसमें उसका लॉस है, ठीक है। उसके लिए और बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। अगर ये कहे कि शेख हसीना वाजिद चली गई है तो उसके बाद इंडिया सिर्फ उसी के साथ ही चल रहा था, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई मुल्क किसी के जाने से रुक नहीं सकता। यहाँ पे नए लीडर आए, नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी, नई जवान आएंगे, यानी कि जितना भी सब कुछ नया होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ समझ जाएगा सब कुछ। अभी तो बांग्लादेश रुक गया है ना। देखिए, हम बात करें तो अगस्त के महीने में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद की जो कहले हुकूमत थी उसका तख्ता पलट गया था, लेकिन आज तक जो है बांग्लादेश एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? फिर इसकी सबसे मेन रीज़न यही है कि जिसने मुल्क हमारा पाकिस्तान तोड़ा था ना, उनके मुंह पे तमाचे बज रहे हैं, आज उन्हीं के पुतले जलाए जा रहे हैं। जिन्होंने मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं, आज उनके मुंह पे थप्पड़ बज रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर ये कहें कि प्याज नहीं मिल रहे, टमाटर नहीं मिल रहे या कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। जैसे उनका अभी वो बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो पाकिस्तान ऑलवेज उसके साथ खड़ा होगा। मुझे जहाँ तक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इस चीज़ को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो बल्कि उसका साथ देंगे और उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। जब यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे अवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, अवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, अवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। आज से 8 दिन पहले आलू 40 रुपए थे, अच्छा। अब 70-80 रुपए किलो दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, गोभी देख लो, मिर्चें देख लो, 300 रुपए किलो, 320 रुपए किलो मिर्चें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद गाजर देख लो, 300 रुपए धड़ी दे रहे हैं जी। हाँ जी, उनको चाहिए कि वो हमारा ख्याल करें। बांग्लादेश एक नई सूरत हाल में गया है। वहाँ पर हसीना वाजिद की हुकूमत थी, उसके बाद एक इनकलाब, जैसे लोग कहते हैं इनकलाब आया, और इनकलाब के बाद एक नई हुकूमत आई है वहाँ पर, जिसमें लोग कहते हैं ये अवामी हुकूमत है। बहुत से स्टूडेंट थे जिनकी स्ट्रगल से ये सारा कुछ हुआ। और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद, वो जो है यहाँ से इंडिया भागकर चली गई। अब बांग्लादेश को ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि वो हसीना वाजिद जो हैं वो इंडिया क्यों गई हैं और उन्होंने उनको पनाह क्यों दी है, ठीक है ना। अगर ये दोनों आपस में इतने ही सगे थे, बांग्लादेश और इंडिया, क्योंकि देखें जो ताल्लुकात होते हैं ना वो एक आदमी के दूसरे आदमी से नहीं होते हैं, मतलब एक सदर के दूसरे सदर से नहीं होते हैं। ताल्लुकात जो होते हैं वो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ होते हैं, ठीक है ना जी। अब देखें बांग्लादेश की जो भी सूरत हाल थी, उनकी इंटरनल सूरत हाल थी, उस पर कोई पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान है उसने कोई मुदाखलत नहीं की। वहाँ पर जो एक जमहूरियत के लिहाज से जो हुकूमत वजूद में आई
उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया, जबकि इंडिया जो है वो अभी भी तस्लीम करने पर राजी नहीं है, सच पूछे, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था कि हसीना वाजद की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो, क्योंकि वो ज़्यादातर तो उसके ताल्लुकात बांग्लादेश के इंडिया के साथ बहुत बेहतर थे। पाकिस्तान के हवाले से आप देखें, पिछले कुछ अरसे से आप देखेंगे तो यूँ लगता था कि बांग्लादेश और इंडिया बाई बाई हैं और हम जो है उनके दुश्मन हैं, ठीक है ना। तो अब सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करी हैं। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या 350 रुपए का प्याज खरीदेगा, 200 रुपए के टमाटर खरीदेंगे, शिमला मिर्च 400 रुपए किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ना ही हुक्मरानों का कसूर है, अच्छा, ना ही किसी और का है, ठीक है। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। ये है कितनी दफ़ा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत किया सही बात है, इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है, कुछ नहीं सोचा। इसी अवाम ने दोबारा इन चोरों को अपने पूरे मुसल्लत किया है। अब अवाम सारी रो रही है। जब रमज़ान शुरू हुआ है, जो 80 रुपए केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था वो मसलन 100 रुपये किलो था या 150 रुपये किलो था, अभी वो 350 रुपये हो गया। जो सब्ज़ी का रेट था 100 रुपये था, वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरनी है, अवाम का इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हदायत देता है तो हदायत दे दे, वैसे नहीं हदायत देता तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियाँ भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं, अवाम का इन्होंने क्या सोचना है। यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, अवाम कहाँ जाए। जो रोज़ा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है। खड़ा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ। क्या हम 1971 की वॉर भूल गए हैं? क्या हम 93,000 का जो ताना हमें इंडिया मारता है, क्या हम वो भूल गए हैं? क्या हम भूल गए कि कैसे बांग्लादेश ने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश। हाँ, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि आपकी जब सबसे बड़ी चीज़ है वो भूल गए नहीं गए, उसके रीजन जिन्होंने तोड़ा था वो तो तोड़ के खत्म हो गया। अब नई यूथ आई है, नए लोग आए, नया कुछ करेंगे, कुछ बड़ी चीज़ सोचेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे हमारे ये छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं उसमें नया मुल्क तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसका हल निकाला जाता है। मुल्क तोड़ने की बात नहीं की जाती, उसके साथ चलने की बात की जाती है। अगर हम चल सकते हैं तो हम चलेंगे। अगर मीडिया को हमने टमाटर चाहिए तो कुछ भी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरान को, हमारे लीडरान को उनको देना चाहिए, और यही मैसर होगा। सबसे सर दे रहे हैं, हमने उन्हें चीनी जो है काफी बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट की है, लेकिन बात यह कि हम इस हालत में नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क की मदद कर सके। अभी तो हमें खुद मदद की जरूरत है। फिर बांग्लादेश हमारी तरफ क्यों देख रहा है? हम तो खुद जो है दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, यूरोप ममालिक की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं। हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, उसके लिए जो चीज़ बांग्लादेश को चाहिए वो उनको अवेलेबल होगी। हमारे मुल्क में ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमारा मुल्क को अगर एक्सपोर्ट के मौके मिलते हैं तो वो ज़रूर करेगा और उसको पिक करेगा। अगर ये कहें कि इंडिया ही सिर्फ मौजूद है तो इंडिया कभी भी ये ना सोचे कि इस मुल्क दुनिया में सिर्फ इंडिया ही है जो लोगों को ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान अवेलेबल है, बहुत सारे ममालिक ऐसे अवेलेबल हैं। किसी के पीछे हट जाने से कोई मुल्क बंद नहीं हो जाता, कोई चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और इंशाल्लाह बांग्लादेश के मैं हक़ में हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए उसके हक़ में हूँ कि मैं, मेरा इस्लामी ममालिक है, मेरे भाई हैं, मेरे साथ चलने वाले हैं, तो मैं उनको हमेशा ऑलवेज उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं अपने हुक्मरान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा उनके साथ खड़े रहें और उनको सपोर्ट करें। अच्छा, प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपये, 350 रुपये। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? महंगा है ना, जब मुल्तान से लेके आएंगे, जहाँ ईरान से लेके आएंगे, उसकी पेट्रोलियम की कीमत भी डलेगी, सारा कुछ डल के फिर हमारे पास पहुँचेगा। देखिए, उनके साथ इंडिया के साथ जो मामला थे बांग्लादेश के, वो ऑलरेडी बेहतर थे। जब इंडिया ने हमेशा ना बांग्लादेश को सपोर्ट किया, इंडिपेंडेंस के टाइम भी जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हो रही थी, पाकिस्तान मुसलमानों के साथ उनके मामला खराब थे, बट इंडिया वालों ने उनको सपोर्ट किया, हिंदुस्तान उनको सपोर्ट किया हर मामला में ना। तो आपको इस बात का एहत देना चाहिए था इंडिया को कि वो आपसे एक स्टेप ऊपर थे, वो देने वाला उनका हाथ था, तो उनके साथ मामला ठीक रखने चाहिए थे। मुझे लगता है कि रीज़न जो है, मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि उन्होंने जो हिंदुओं के साथ जो बिहेव किया है, स्टूडेंट्स के साथ टॉर्चर करते रहे हैं, ठीक है, और कुछ कत्ल भी किए हैं नौजवान इंडिया के, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे मुल्क के लोगों को या हमारे रिलीजन के लोगों को आप जो है इस तरह टॉर्चर करोगे या तंग करोगे, तो इट्स अ नेगेटिव थिंग जो ये कर रहे हैं। तो बाद में सपोर्ट भी आप उनसे ले रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली और लॉजिकली ये चीज़ समझ नहीं आती कि कंट्री आपको। बांग्लादेश आज खाने के लिए तरस रहा है। बांग्लादेश का टमाटर बैन होने के बाद बांग्लादेश के मुस्लिम बौखलाहट में आ गए हैं, और इधर पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से नबी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, आप लोग क्यों नहीं समझते ये चीज जो आप लोग के साथ अभी फोन में लाइव में बात करते हैं, यार तुम लोग उन लोग को देखता है, तुम लोग खुद देखो उन लोग क्या बोलता है। सीधा बोलेगा डबल टाइप करो, लाइक करो, फॉलो करो। उन लोग तुम लोग को हेल्प करने के लिए नहीं आते है। जिधर से भी होएगा कोई भी अगर आप लोग को लाइफ में बात करता है
तुम लोग का साथ। समझो जैसे ट्रैवल एजेंसी या वो दुकान वाला या वो बेचता है कंप्यूटर और इंशाल्लाह मोबाइल जो भी, लेकिन उन लोग बोलेगा डबल टाइप करो, लाइक करो, फॉलो करो, वो आप लोग का फायदा नहीं है, उन लोग को फायदा मिलता है, तुम लोग का कुछ हेल्प नहीं होता है। ये सब जूता लोग, ये सब चोर लोग हैं, ये सब लोग से बचो आप लोग। तुम लोग खुद हमारा एक वीडियो या हमारा एक लाइव देखा, कभी भी हमारा मुंह से हम किसी को बोला हमको फॉलो करो या हमको लाइक करो या हमको ट्वीट करो या हमको डबल टाइप करो, तुम लोग सुना? क्यों हमेशा नहीं बोलते? हम नहीं मानते ये चीज, ये पैसा वैसा ये वाला टिकटॉक से या फेसबुक से सब चीजें हम नहीं मानते। हम सिर्फ तो सिर्फ आप लोग को बचाने के लिए हम इधर आते, आप लोग को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए। तो कभी कभी हम गाना गाते, कभी हम कॉमेडी करते, वो आप लोग को खुश करने के लिए, लेकिन हम कभी भी नहीं बोलेगा हमको फॉलो करो, लाइक करो, ये करो। ये सब लोग चोर लोग हैं, ये खुद का फायदा देखते, आप लोग का नहीं। तो ये चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।